हेलो चिल्ड्रन, हम लोग देख लेते हैं एडाप्टेशन। क्लास 7 के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। सेम चैप्टर है वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। इसमें का थर्ड टॉपिक है एडाप्टेशन। ठीक है, एडाप्टेशन में आपको बताऊं तो आप एकदम ये समझो कि एडजस्टमेंट है ना। एडजस्टमेंट टू देयर सराउंडिंग, एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू योर नीड और अकॉर्डिंग टू योर शेल्टर, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप एकदम शॉर्ट में समझिए, एडाप्टेशन मीन्स एडजस्टमेंट। मतलब ये जो अर्थ है ना, ये जो वर्ल्ड है, इस पे लिविंग क्रिएचर्स की बहुत ही बड़ी वेराइटी है ना। तो उसमें एडॉप्टेशन मतलब एडजस्टमेंट सारे लिविंग क्रिएचर्स के बीच नहीं रहेगा तो फिर तो लाइफ को सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो अब हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ जो आपके बुक में दिया हुआ है ना। एडॉप्टेशन आपके बुक में जो है वो इस तरह से है। जैसे एडॉप्टेशन आपके बुक में एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले एडॉप्टेशन में। जैसे डिफरेंट डिफरेंट लिविंग बींग्स होते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया फिश के ऊपर, मैं इसके ऊपर बताती हूँ। ये जो फिश है ये कैसे अपना लाइफ सर्वाइव करती है। सपोज कीजिए कि फ़िश जो है, आपको तो मालूम है, एक्वेटिक मीडियम में रहती है। मतलब इसका जो घर है, उसका जो शेल्टर है वो वाटर है ना, वाटर बॉडीज़ हैं। वो तो समुद्र में भी मछलियाँ पाई जाती हैं जिसको शार्क कहते हैं। फ्रेश वाटर में भी मछलियाँ पाई जाती हैं जो हम लोग के इर्द गिर्द है, जिसको हम आप सभी कंज्यूम करते हैं। तो जो कुछ भी हो, मतलब फ़िश लिविंग है। और फिश लिविंग है तो फिर हमारी तरह वो लैंड पे क्यों नहीं रहती है। वो जिस तरह हम अपने नोज से नाक से सांस लेते हैं, उसके पास वैसा नोज क्यों नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो सांस कैसे लेती है, क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए ये फिश जो है ना, इसको नेचर ने ऐसा ही बनाया है कि वो पानी में, वाटर बॉडीज़ में ही सरवाइव कर सके, रह सके। जैसे हम लोग सांस नाक से लेते हैं, हमको नोज़ है, नॉस्ट्रल है, एयर वाइंड पाइप है, उसके बाद लंग्स है। लेकिन वैसी व्यवस्था फिश के पास नहीं है। इसके पास सांस लेने के लिए क्या है, गिल्स है। ये 7 पेयर गिल्स रहता है फिश में, है ना। तो इससे जब वाटर करंट क्रॉस होता है ना, जब इससे वाटर करंट क्रॉस होता है तो इसमें जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है ना, इसमें जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है उसको फिश का जो गिल है उसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है ना। तो इस तरह से फिश रेस्पायर करती है पानी में। जैसे मूवमेंट की बात करें तो ये फिश का जो मैंने रेड कलर से दिखाया है, यही इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। दैट मीन्स फिन है, डॉर्सल फिन और ये दोनों जो है वेंट्रल फिन। टेल आपको मालूम है, आप तो स्ट्रक्चर सब जानते हैं, है ना। तो ये फिन जो है ना, ये उसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। जैसे हमारे पास लोकोमोशन के लिए क्या है, हाथ है, पैर है ना। उस तरह से उसके पास लोकोमोशन के लिए नेचर ने बनाया है फिन्स। और उसके आधार पे वो क्या करती है ना, पानी में मूव करती है। इसके बॉडी का जो डिज़ाइनिंग है, नेचर ने ऐसा बनाया है कि वो देखिए यहाँ पे कैसा जैसा है, एकदम नुकीला सा है ना, बोट जैसा है। तो वो ऐसा नेचर ने इसलिए बनाया है इसका स्ट्रक्चर बॉडी का, ताकि वाटर करंट में, है ना, ये अपने लिए स्पेस क्रिएट कर सके और ये वाटर बॉडीज़ के अंदर, है ना, उस वाटर प्रेशर में अपना एक रास्ता बना के मूव कर सके। तो ये सारे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पेशल फीचर हैं जो मछली में पाया जाता है। और इसलिए पाया जाता है ताकि वो पानी में, वाटर बॉडीज़ में, चाहे वो समुद्र में रहने वाले शार्क हों, चाहे बाकी सब हम लोग के जो छोटे छोटे मतलब नदियाँ हैं, तालाब हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहाँ पे पाए जाने वाली जो कोई भी मछलियाँ हैं वो वाटर बॉडीज़ में रह सके। तो है ना, ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है ना। उसी तरह आप देख लीजिए कैमल के बारे में। कैमल क्या है, कैमल का पैर जो होता है बहुत लंबा लंबा होता है और वो डेजर्ट में रहता है। फिश तो वाटर बॉडीज़ में रहती है और कैमल जो होता है सीधे डेजर्ट, उसका उल्टा एटमॉस्फेयर उसको मिलेगा, है ना, डेजर्ट में रहता है। डेजर्ट का तो आपको पता है बॉयज़, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, कि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। क्योंकि डेजर्ट पे क्या होता है ना,
जैसे देखिए कैमल के बारे में बात करें, पोलर बियर के बारे में बात करें, या फिर फॉक्स के बारे में बात करें, तो ये जो एनिमल्स हैं वो जनरली, अब पोलर बियर तो आपको ये कोल्ड रीजन में पाया जाता है, कैमल आपको हॉट रीजन में पाया जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, और उसके अनुसार नेचर ने उनके बॉडी को उसी तरह से डिफरेंट बनाया भी है। अब जैसे कैमल की हम लोग बात कर रहे थे, तो कैमल की बात हो रही है, तो जैसे कैमल के लंबे लंबे पैर होते हैं, उसका जो फुट होता है ना, फुट वो जो होता है वो ज़्यादा मस्क्यूलर होता है। तो वो इसलिए होता है ताकि बालू, जो डेजर्ट का मतलब क्या है, जहाँ पे बालू ज़्यादा पाए जाते हों, है ना। मस्कुलर इसलिए होता है ताकि वो बालू पे, डेजर्ट का मतलब होता है सैंडी एरिया, तो बालू पे इजीली जंप कर सके, उसका पैर जो है बालू में नीचे की तरफ ना पुश हो जाए, है ना, और उसको दौड़ने में या चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए नेचर ने उसका बनाया ज़्यादा मस्क्यूलर उसका फुट, है ना। उसका लंबाई जो होता है पैर का इसलिए लंबा होता है ताकि वो इजीली दौड़ सके, है ना, इजीली मूव कर सके। उसी तरह से आपको पोलर बियर है, पोलर बियर जो होता है वो कोल्ड रीजन में रहता है, उसके बॉडी पे ना बहुत ही घने, है ना, बहुत ही डेंस फर पाया जाता है, फर, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, है ना, तो उसको फर कहते हैं। तो वो फर इतने थिक होते हैं ना कि ठंड का असर तो 50% से ज़्यादा वही ख़त्म कर देता है ना, 60% 70% तो वही ख़त्म कर देता है। उसके बाद उसके जस्ट फर के नीचे जो स्किन होता है, उसके जस्ट बिलो, स्किन के ठीक नीचे, है ना, फैट डिपॉजिट रहता है। और आपको तो पता है कि फैट का क्या काम है, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो इसलिए वो, और स्किन के नीचे सफिशिएंट फैट रिजर्व रहता है पोलर बियर के केस में, है ना। तो वो पोलर बियर को ठंडी से, मतलब जो भी कोल्ड का इफेक्ट है उससे बचाता है। तो ये तो है ना अलग अलग बात, जो पोलर बियर में खास मतलब जो गुण है, जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैमल में नहीं है, और जो कैमल में है वो पोलर बियर में नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि एडॉप्टेशन जो है वो एनिमल्स में पाया जाता है, और इस तरह से हमारे नेचर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, है ना, सर्वाइव करते हैं। ओके।